नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम टैली प्राइम में इनवॉइस बना सकते हैं। हम इनवॉइसिंग पढ़ेंगे। इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट गिवन टू आवर डेटा फॉर क्रेडिटिंग आवर अकाउंट इन दिस बुक ऑफ अकाउंट्स। थोड़ा समझते हैं। आसान शब्दों में कहे तो इनवॉइस यानी बिल। हम हमारे कस्टमर को जब कोई माल बेचते हैं या उसे सर्विसेज देते हैं तो हम उसको इनवॉइस देते हैं या बिल देते हैं। इस इनवॉइस में हमारी कंपनी का नाम और एड्रेस, कस्टमर का नाम और उसका एड्रेस, डिस्पैच यानी सेल्स के और डिटेल्स, गुड्स क्या क्या बेचे हैं, उनकी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, या सर्विसेज कितने वैल्यू की दी गई है, हमारे उदाहरण में 1000, और फिर नीचे डिक्लेरेशन और साइन। तो इस तरह की एक डॉक्यूमेंट हमारे कस्टमर को दी जाती है। तो हमारी कंपनी जोशी कोल्ड ड्रिंक्स ने ब्लू डायमंड होटल यानी हमारे कस्टमर को गुड्स सेल किए और एक इनवॉइस दिया। तो हमारी बुक्स में हम ब्लू डायमंड होटल का अकाउंट डेबिट करेंगे 1000 से और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट करेंगे 1000 से। तो हम यह एंट्री पास करेंगे हमारे सेल्स वाउचर में। तो यह इनवॉइस जब हम हमारे कस्टमर को देंगे तो इस इनवॉइस को देखते हुए कस्टमर अपनी एंट्री करेगा परचेस के वाउचर में। हमारा सेल्स हमारे कस्टमर का होगा परचेस। तो हमारे कस्टमर का अकाउंटेंट यह एंट्री खुद के बुक्स में लेगा जहां वो क्रेडिट करेगा हमारा अकाउंट यानी क्रेडिट जोशी कोल्ड ड्रिंक्स 1000 और डेबिट करेगा परचेज अकाउंट 1000। तो ब्लू डायमंड के बुक्स में जोशी कोल्ड ड्रिंक्स का अकाउंट क्रेडिट किया गया 1000 से। कब? जब उसे इनवॉइस मिला। तो इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट। इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट है जो किसने बनाई? जोशी कोल्ड ड्रिंक्स ने। इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट गिवन टू आवर कस्टमर। कौन कस्टमर? तो ब्लू डायमंड। क्यों? ताकि ब्लू डायमंड अपना अकाउंट यानी जोशी कोल्ड ड्रिंक्स का अकाउंट क्रेडिट करे 1000 से। तो ये था इनवॉइस का एक डेफिनेशन। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे किस तरह से टैली प्राइम में हम इनवॉइस बना सकते हैं। इन दिस वीडियो लेसन वी विल लर्न हाउ वी कैन क्रिएट अ इनवॉइस यूजिंग टैली प्राइम। तो यह सीखने के लिए हम एक सैंपल कंपनी बनाएंगे, जोशी कोल्ड ड्रिंक्स। मेलिंग नेम वही रखेंगे, कंपनी का एड्रेस टाइप करेंगे, अकाउंटिंग पीरियड रखेंगे अप्रैल 20, बुक्स बिगिनिंग को भी रख देंगे अप्रैल 20 और एक्सेप्ट कर देंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। मेंटेन अकाउंट्स को रखेंगे यस, इनेबल बिल वाइज एंट्री को रखेंगे नो। हम यहाँ केवल इनवॉइसिंग पे ध्यान देना चाहते हैं इसलिए इसे रखेंगे नो। बिल वाइज यानी हर बिल के हिसाब से, इनवॉइस के हिसाब से हमें कितना पैसा आना बाकी है या देना बाकी है, यह हम टैली प्राइम में निकाल सकते हैं। पर अब हम यह नहीं सीखना चाहते इसलिए इसे हम रखेंगे नो। Customers and suppliers ledger can be maintained bill wise, that is against a particular bill what amount is pending. So we will not be setting this to yes because we want to focus on our chapter of invoicing. So we'll keep this no. Maintain inventory को रखेंगे yes, integrate accounts with inventory को रखेंगे no, enable goods and services tax को रखेंगे no। यह हमारी जो सैंपल कंपनी है जोशी कोल्ड ड्रिंक्स, वो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी कंपनी है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी वो यूआरडी है, अनरजिस्टर्ड डीलर। जीएसटी में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इसलिए यहाँ हम रखेंगे नो। इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को रखेंगे नो और एक्सेप्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। कंपनी क्रिएट हो गई है। अब हम लेजर्स क्रिएट करेंगे इसलिए गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में लेंगे क्रिएट, फिर सिलेक्ट करेंगे लेजर्स,
पहला लेजर क्रिएट करेंगे, परचेज अकाउंट, ग्रुप सिलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट्स, यहां देंगे एंटर। यहां राइट साइड में एक बटन है मोर डिटेल्स, उस पर क्लिक करेंगे। यहां एक कॉन्फ़िगरेशन है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, जो बाय डिफॉल्ट यस है। हम यहां परचेज का लेजर क्रिएट कर रहे हैं और परचेज अकाउंट का असर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट पे पड़ता है और वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है। और जो गुड्स हम परचेज करेंगे उसकी कीमत का असर हमारे अकाउंट्स पे पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इस लेजर का संबंध इन्वेंट्री से है, यानी कहीं ना कहीं इसके साथ स्टॉक आइटम्स जुड़े हैं। इन मोर डिटेल्स there is a configuration called inventory values are affected. By default, it has been set to yes. We are creating a ledger by the name of purchase account, which is going to affect our trading account, and purchase is an expense. The goods we will be purchasing will affect our accounts. That is, the value of goods will increase. So we can say that this account has relation with inventory. That is, some stock item is associated when we use this purchase ledger. तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को यस ही रखेंगे और देंगे कंट्रोल ए, एक्सेप्ट कर देंगे परचेज का लेजर क्रिएट करने के लिए। दूसरा लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट्स, यहाँ राइट साइड में बटन है मोर डिटेल्स, उस पर क्लिक करेंगे। परचेज लेजर के तरह ही सेल्स लेजर में भी इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड यह कॉन्फ़िगरेशन यस होता है। बस फर्क यह है कि परचेज ये इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ाता है, सेल्स ये इन्वेंट्री की वैल्यू घटाता है, कम करता है। लाइक द परचेज लेजर, in the sales ledger also this configuration inventory values are affected is yes. The only difference is in the sales the inventory values decrease, but in purchase the inventory value increases. तो इसे yes ही रखेंगे और कंट्रोल ए दबा देंगे यह कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट करने के लिए। अब सेल्स का लेजर एक्सेप्ट कर देंगे। अब सप्लायर का लेजर क्रिएट करेंगे, ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ हम क्लिक करेंगे मोर डिटेल्स इस बटन पे। यहाँ हम देख सकते हैं कि इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यहाँ नो है, तो केवल परचेस और सेल्स इस लेजर के लिए ही यह कॉन्फ़िगरेशन यस होता है। हियर वी कैन सी दैट द कॉन्फ़िगरेशन इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड इज नो. So only for sales and purchase ledgers which are associated with inventory, this configuration is yes. Otherwise all the ledgers are no. Control A दबा देंगे कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट करने के लिए। फिर यहाँ एक्सेप्ट कर देंगे सप्लायर का लेजर क्रिएट करने के लिए। एक कस्टमर का लेजर क्रिएट करेंगे, ब्लू डायमंड होटल, उसे ग्रुप करेंगे सन्ड्री डेटर्स के अंडर। यहाँ हम मेलिंग नेम डाल सकते हैं। लेजर का नाम अपने आप यहाँ आ जाता है, हम इसे चेंज कर सकते हैं क्योंकि इनवॉइस में जब प्रिंट होगा तब मेलिंग नेम प्रिंट होगा। हियर वी कैन एंटर द मेलिंग नेम। बाय डिफॉल्ट द मेलिंग नेम इज सेम एज द लेजर नेम, बट वी कैन चेंज दिस बिकॉज मेलिंग नेम विल बी प्रिंटेड ऑन द इनवॉइस। एंटर दबाएंगे। अब कस्टमर का एड्रेस टाइप कर लेंगे और फिर एंटर दबा देंगे यह लेजर क्रिएट करने के लिए। अब हम स्टॉक आइटम्स बनाएंगे, उसके पहले हमें यूनिट्स क्रिएट करने होंगे, तो यहाँ ऊपर गो टू पे जाके क्लिक करेंगे। फिर लेंगे क्रिएट मास्टर, फिर लेंगे यूनिट्स, सिंबल में टाइप करेंगे बी, फॉर्मल नेम टाइप करेंगे बॉटल्स। फॉर्मल नेम हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। We will type bottles as formal name. This formal name can be left blank. Number of decimal places देंगे 0. Maximum number of decimal places
टैली प्राइम में होता है 4. Here we will give the decimal place 0, but in tally prime units can have 4 decimal places. Accept करेंगे यूनिट क्रिएट करने के लिए. अब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे. यहाँ ऊपर गो टू पे क्लिक करेंगे, अप एरो की दबाएंगे और स्टॉक आइटम पे देंगे एंटर. स्टॉक आइटम का नाम टाइप करेंगे मैंगोला. यहाँ हम ग्रुप नहीं देना चाहते हैं, इसलिए प्राइमरी पे देंगे एंटर. मैंगोला की गिनती हम करेंगे बॉटल्स में, इसलिए सिलेक्ट करेंगे बी बॉटल्स, देंगे एंटर. फिर एंटर. मैंगोला का हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, इसलिए क्वांटिटी को ब्लैंक छोड़ेंगे, देंगे एंटर और एक्सेप्ट करेंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए. अब हम एक परचेज के वाउचर की एंट्री करेंगे. क्लिक करेंगे ऊपर गो टू पे, लेंगे क्रिएट वाउचर. यहाँ पेमेंट वाउचर है. राइट साइड में F9 परचेज इस बटन पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पे दबाएंगे फंक्शन की F9. यहाँ परचेज के वाउचर में हमें नेम ऑफ आइटम दिख रहा है. ये एक आइटम इनवॉइस फॉर्मेट है. हम परचेज के वाउचर एंट्री करते वक्त यहाँ हम आइटम्स, क्वांटिटी, रेट ये सब डिटेल्स डाल सकते हैं. अगर यहाँ नेम ऑफ आइटम नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें मोड चेंज करना होगा. Here in this purchase voucher you can see name of item. This means that this is an item invoice. You can enter stock items while entering the purchase voucher. If name of item does not appear here, that means we will have to change the mode of this voucher. ऐसा करने के लिए हमें क्लिक करना होगा चेंज मोड इस बटन पे या कीबोर्ड पे दबाना होगा कंट्रोल H और यहाँ हम ले सकते हैं आइटम इनवॉइस, देंगे कंट्रोल A. अब इस परचेस फॉर्मेट में ऊपर पार्टी अकाउंट नेम में हम सप्लायर का लेजर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ नीचे हम जो लेजर डेबिट होने वाला है यानी परचेस अकाउंट उसे सिलेक्ट कर सकते हैं. पर अगर यहाँ परचेस लेजर पूछा नहीं जा रहा है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा. बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ परचेज लेजर दिखाई देता है. इन दिस परचेज वाउचर हियर इन पार्टी अकाउंट नेम वी कैन एंटर द लेजर फॉर सप्लायर. बिलो दैट परचेज लेजर इज बीइंग आस्क्ड, वी विल सिलेक्ट द परचेज अकाउंट. इफ द परचेज लेजर इज नॉट बीइंग शोन हियर, वी विल हैव टू कॉन्फ़िगर दिस वाउचर. By default tally will show us this purchase ledger, but if not we will configure. तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ राइट बॉटम पे देंगे F12 कॉन्फ़िगर और सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन को रखेंगे यस. यहाँ पहले से ही यस है. एंड हियर वी विल सेट यस टू सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन. हियर इट इज ऑलरेडी यस. प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स को रखेंगे यस. प्रोवाइड रिसिप्ट ऑर्डर एंड इंपोर्ट डिटेल्स को रखेंगे यस. इसे यस करने से हम रिसिप्ट डिटेल्स डाल सकते हैं. GRN यानी गुड्स रिसिप्ट नोट. जब हम गुड्स रिसीव करते हैं तब एक रिसिप्ट नोट बनाई जाती है. इसके अलावा हम ऑर्डर डिटेल्स भी डाल सकते हैं. सप्लायर को हमने जो परचेज ऑर्डर्स दिए हैं उस ऑर्डर का ऑर्डर नंबर और डेट, इसके लिए यहाँ यस दिया जाता है. इसके अलावा हम इंपोर्ट डिटेल्स भी डाल सकते हैं. बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड रिसिप्ट ऑर्डर एंड इंपोर्ट डिटेल्स इज यस. वी विल कीप इट यस. ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन वी कैन एंटर द गुड्स रिसिप्ट डिटेल्स. GRN goods receipt note is prepared when the goods are received. Optionally, we can enter the order details. That is, when we want to buy some goods, we give order to our supplier. This is called purchase order. So we can give the purchase order number and date. We can also enter import details. By default, टैली में हम ऑर्डर डिटेल्स नहीं डाल सकते. अगर हम डालना चाहते हैं तो हमें यहाँ यस करना होगा.
By default, we cannot enter the order details. We will set this yes to enter the order details with the voucher. बाकी कॉन्फ़िगरेशन हम वैसे ही छोड़ देंगे कंट्रोल ए। अब वाउचर एंट्री करेंगे। यहाँ सप्लायर ने हमें जो इनवॉइस दिया है उसका नंबर टाइप करेंगे, फिर इनवॉइस की डेट। यहाँ सप्लायर का लेजर सिलेक्ट करेंगे, ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड। हम यहाँ रिसिप्ट डिटेल्स डाल सकते हैं, पर हम यहाँ कंट्रोल ए दबा के आगे बढ़ेंगे। वी कैन एंटर द रिसिप्ट डिटेल्स हियर, बट वी विल प्रेस कंट्रोल ए एंड एक्सेप्ट दिस फॉर्म एंड लीव इट ब्लैंक। पार्टी डिटेल्स एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल ए। फिर यहाँ सिलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट। यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड का लेजर क्रेडिट देंगे, एंटर। Here we will select the purchase ledger. The purchase ledger will be debited and the party name, that is Dukes India Limited, will be credited. फिर हम स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे, मैंगोला, एंटर। क्वांटिटी 110, रेट 8 रुपीज पर बॉटल, अमाउंट आ जाएगा 880, देंगे एंटर। हमने केवल एक ही स्टॉक आइटम परचेज किया है, दूसरा स्टॉक आइटम नहीं है, इसलिए हम यहाँ देंगे एंटर। यहाँ हम एडिशनल कॉस्ट्स या टैक्सेस डाल सकते हैं, पर हम यहाँ ब्लैंक छोड़ेंगे, देंगे एंटर। फिर एंटर। नरेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे और फिर यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। जब हम वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे तो ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड का लेजर 880 से क्रेडिट हो जाएगा और परचेज का लेजर डेबिट। इसके अलावा मैंगोला का स्टॉक बढ़ जाएगा 110 बॉटल से। तो एंटर देंगे वाउचर एक्सेप्ट करने के लिए। हमारा परचेज का वाउचर एक्सेप्ट हो चुका है। अब हम एक सेल्स के वाउचर की एंट्री करेंगे। ऐसा करने के लिए राइट साइड में क्लिक करेंगे F8 सेल्स पे, वाउचर डेट चेंज करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पे देंगे फंक्शन की F2। अगली डेट अपने आप आ जाएगी 2 अप्रैल, देंगे एंटर। परचेस के वाउचर की तरह ही सेल्स वाउचर में भी अगर हम आइटम इनवॉइस लेते हैं तो वहाँ सेल्स का लेजर अगर नहीं दिखाया जाता है तो उसे हम कॉन्फ़िगर करके इनेबल कर सकते हैं। हमने परचेस के वाउचर को कॉन्फ़िगर किया था, हम सेल्स के वाउचर को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए राइट साइड में हम लोग F12 कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पे दबाएंगे F12 बटन। सेल्स के वाउचर में हम डिस्पैच डिटेल्स, परचेज ऑर्डर डिटेल्स और एक्सपोर्ट डिटेल्स डाल सकते हैं। जब हम गुड्स डिलीवर करते हैं तो एक डिलीवरी नोट बनाई जाती है या उसे डिलीवरी चलन भी कहते हैं। हमारे कस्टमर हमें परचेज ऑर्डर्स देते हैं जो हम सेल्स ऑर्डर करके लेते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट डिटेल्स, अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम वाउचर में डिटेल्स डालेंगे। यह डिस्पैच, ऑर्डर और एक्सपोर्ट डिटेल्स सारे हम इनवॉइस पे प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए यह ऑप्शन यस रखा गया है। टैली में यह ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यस होता है। इन द सेल्स वाउचर we can enter details of dispatch, order and export. Whenever we send goods to our customer, we prepare a delivery note commonly called the delivery challan. The information of challan can be entered here. Other details of dispatch and order details. When our customer gives us purchase order, we prepare a sales order. These order details can be entered in the sales voucher. Similarly, when we export goods, the details can be entered. This dispatch, order and export details can be printed on the invoice. So this has to be set to yes, and it is yes by default in Tally Prime. कस्टमर ने हमें दिए हुए परचेज ऑर्डर का ऑर्डर नंबर और डेट की एंट्री हमें करनी है ताकि वह इनवॉइस में आ जाए। तो हमें यहाँ करना होगा yes. We want to enter the information of purchase order given by our customer to us and we want that details to be printed on the invoice. We will set
this configuration to yes and we will accept the configuration by pressing Ctrl A। यहाँ कस्टमर का लेजर सिलेक्ट करेंगे ब्लू डायमंड होटल। अब डिस्पैच डिटेल्स में हम डाल पाएंगे डिलीवरी नोट नंबर, फिर डिलीवरी डेट। हम एक या एक से ज़्यादा डिलीवरी नोट्स से गुड्स डिस्पैच कर सकते हैं और इसका इनवॉइस बना सकते हैं। इसलिए टैली हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है एक और डिलीवरी नोट के लिए, पर हमने डिस्पैच केवल एक ही बार किया था, तो यहाँ हम ब्लैंक छोड़ देंगे एंटर। इन द डिस्पैच डिटेल वी कैन एंटर more than one delivery note. If we are delivering goods 2 or 3 times, we can prepare one invoice against it. So Tally is prompting us for another delivery note number. So we will press enter since we have only one delivery. यहाँ हमारा dispatch document number डालेंगे, ट्रांसपोर्टर का नाम, गुड्स जहाँ डिलीवर होने वाले हैं उस जगह का नाम, LR यानी लॉरी रिसिप्ट नंबर जिससे माल डिलीवर किया जा रहा है या किया गया है, उस डॉक्यूमेंट की डेट, उस गाड़ी या ट्रक का नंबर, उसके बाद कस्टमर का ऑर्डर नंबर, ऑर्डर की डेट एक दिन पहले यानी 31 मार्च। यहाँ हम कस्टमर ने दिया हुआ ऑर्डर नंबर डालेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट हम माल डिलीवर करें, तो हमारे यहाँ हमने एक ही ऑर्डर नंबर डाली है, पर दूसरी ऑर्डर नंबर यहाँ डाली जा सकती है। हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे, देंगे एंटर। मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट में टाइप करेंगे 30 डेज। अदर रेफरेंसेस कुछ नहीं है, ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर कुछ टाइप करेंगे तो इनवॉइस पे प्रिंट हो जाएगा। टर्म्स ऑफ डिलीवरी में टाइप करेंगे डोर डिलीवरी, देंगे एंटर। यहाँ हम अनेक लाइंस टाइप कर सकते हैं। यह सारी इंफॉर्मेशन इनवॉइस में प्रिंट होने वाली है, तो एंटर दबा के आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम पार्टी डिटेल्स दे सकते हैं। हमारा लेजर का नाम और मेलिंग एड्रेस यहाँ आ जाएगा, पर यहाँ हम कंसाइनी का नेम और एड्रेस भी डाल सकते हैं। यानी अगर हम डिस्पैच करना चाहते हैं गुड्स किसी लोकेशन पे और इनवॉइस देना चाहते हैं कस्टमर को, तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ F12 कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना होगा या हम कीबोर्ड पे दबाएंगे F12 और यहाँ प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल्स को करेंगे यस, देंगे कंट्रोल A। तो ऐसा करने से हम दो नेम्स और एड्रेसेस टाइप कर सकते हैं। पहला होगा हमारा बायर जिसको हम बिल देंगे और राइट साइड में हम यहाँ कंसाइनी नेम टाइप कर सकते हैं और एड्रेस भी यहाँ हम चेंज कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ कंसाइनी और बायर एक ही है और एड्रेस भी एक है, तो यहाँ हम देंगे कंट्रोल A। यहाँ हम सेल्स का लेजर सिलेक्ट करेंगे, फिर स्टॉक आइटम मैंगोला, क्वांटिटी 100, रेट 10 रुपीज़ पर बॉटल, अमाउंट आ जाएगा 1000, देंगे एंटर। हमारी इनवॉइस में एक ही आइटम है इसलिए यहाँ देंगे एंटर। हम यहाँ एडिशनल कॉस्ट्स या टैक्सेस डाल सकते हैं, यहाँ ब्लैंक छोड़ेंगे, एंटर। फिर देंगे एंटर, नरेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे, फिर यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। यह वाउचर एक्सेप्ट करने के बाद ब्लू डायमंड होटल का लेजर ये डेबिट हो जाएगा 1000 रुपीज़ से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1000 रुपीज़ से। मैंगोला का स्टॉक जो 110 था वो कम हो जाएगा 100 बॉटल्स से और बचेगा 10 बॉटल्स। तो इस वाउचर को हम एक्सेप्ट कर देंगे। हमारा वाउचर एक्सेप्ट हो चुका है। एक बार कीबोर्ड पे पेज अप की दबाएंगे, लास्ट में डाला हुआ वाउचर हमें दिखेगा पेज अप दबाने के बाद, तो देंगे पेज अप। ये है सेल्स वाउचर। हम इस वाउचर को प्रिंट कर सकते हैं कंट्रोल P दबा के या टॉप मेनू बार में राइट साइड में वहाँ प्रिंट बटन है, हम उसे क्लिक करेंगे और लेंगे करंट।
जिस प्रकार से वाउचर को कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसी तरीके से इनवॉइस के फॉर्मेट को भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। उसके लिए हम यहाँ कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक कर सकते हैं। Like we configure vouchers, the print format of invoice can also be configured by clicking the configure button. This is a list of configurations by which the invoice can be customized at a great level. We will keep all these configurations same and press Ctrl A. हम सीधा प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं यह इनवॉइस प्रिंट करने के लिए, पर अगर हम चाहते हैं तो इस प्रिंट का प्रीव्यू ले सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ प्रीव्यू बटन पे या सीधा यहाँ दबाएंगे आई कीबोर्ड पे। तो इस तरह से हमारा इनवॉइस प्रिंट होगा। इस प्रीव्यू को अगर हम जूम करना चाहते हैं तो राइट बॉटम पे जूम लिखा है, उस पे क्लिक करेंगे या देंगे Alt Z। हम अगर और जूम करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पे प्लस की दबाएंगे। डिस्पैच डिटेल में डाली हुई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ अब दिखाई दे रही है, जैसे डिलीवरी नोट नंबर, उसकी डेट, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर, पीओ की डेट, ट्रांसपोर्टर का नाम, डेस्टिनेशन, टर्म्स ऑफ डिलीवरी। यहाँ जगह दी गई है काफ़ी, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ मल्टीपल लाइन्स हम टाइप कर सकते हैं। हमारे कंपनी का नाम और एड्रेस, कंसाइनी का नेम और एड्रेस, और यहाँ कस्टमर का नेम और एड्रेस। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में सारे स्टॉक आइटम्स दिखाई देंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट्स। यहाँ पेज डाउन देंगे। ये है इनवॉइस के नीचे का हिस्सा। अब एक बार दबाएंगे कीबोर्ड पे एस्केप। यह प्रीव्यू क्लोज करने के लिए एक बार देंगे एस्केप। यहाँ हम एस्केप दबाएंगे। हम स्टॉक समरी का रिपोर्ट देखेंगे। गेटवे ऑफ टैली में हम स्टॉक समरी या डायरेक्टली ले सकते हैं, तो यहाँ हम देंगे गो टू। गेटवे ऑफ टैली में हम स्टॉक समरी देख सकते हैं, या हम यहाँ गो टू पे क्लिक करेंगे। गो टू पे क्लिक करने के बाद और कॉमन रिपोर्ट्स में से लेंगे स्टॉक समरी। इस लिस्ट में लेंगे स्टॉक समरी। यहाँ मैंगोला के जो 10 बॉटल्स बचे हुए वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम एक बार दबाएंगे एंटर। मैंगोला का क्लोजिंग स्टॉक है 10। अब यहाँ दबाएंगे एंटर। तो मैंगोला पे हमने एंटर दबाया तो हमें मैंगोला की मंथली समरी मिल रही है, जहाँ इनवर्ड में है अप्रैल के महीने में 110 बॉटल्स और आउटवर्ड में है 100 बॉटल्स। स्टॉक क्लोजिंग जो बैलेंस है वो है 10 बॉटल्स। अब यहाँ जब अप्रैल के मंथ में हम एंटर दबाएंगे तो हमें अप्रैल के स्टॉक समरी मिलेगी। एंटर देने के बाद हमें आइटम मंथली समरी मिलेगी। अप्रैल के महीने में हमें इनवर्ड हुआ है 110 और आउटवर्ड हुआ है 100। इसके लिए क्लोजिंग है 10। यहाँ फिर से एंटर देंगे, जहाँ मैंगोला के स्टॉक संबंधित सारे ट्रांजैक्शन दिखेंगे, जैसे ये हो गई इनवर्ड यानी कि परचेस। अप्रैल के मंथ में हमने एंटर दिया तो अप्रैल के सारे वाउचर्स हमें मिलेंगे। पहला वाउचर है परचेस, जिसके कारण हमारा स्टॉक बढ़ के हो गया था 110। फिर सेल्स यानी कि आउटवर्ड, थैंक यू। फिर है सेल्स, जहां स्टॉक कम हो गया 100 से और क्लोजिंग है हमारा 10। तो ये था इनवॉइसिंग, और हमने देखा कि इनवॉइसिंग से हम आसानी से सेल्स और परचेस के वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू।